सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपति अतिरंका। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपके, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग स्थिर हो गए। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलील अनवाए। ते अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमांसु के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहू कि धारिय पाऊ। पुरजन पाई मुनीष नियोगु, जल तर तकी तकी उतरऊ लोगु। रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल की सुविधा देख देखकर उतर गए। मैसूर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गौनु किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिए आई मुनिवर पग लागे, उचित आशीष लही मन लागे। गुरुपत्नी मुनि तिन है समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के चरणों लगी और उन्होंने मनमानी मांगी, उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिए सब ही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल सब सिए निहारी, मूंद नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी के सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक बस मनहु मराली, कहा केन करतार कुचाली। तीन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सबु सहिया जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियों बघी के वश में पड़ गई हो। वन मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील लीन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिए जाई, तेहि अवसर करुणामयी छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर
नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासों से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागी लागी पग सब निशिये, भेटती अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस रही अहु भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासवे स्नेहवश हृदय में आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सब ही कह गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। नप कर सुरपुर गौन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति विकल धीर धुर धारी। तदंतर वशिष्ठ ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिससे सुनकर रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र तन व्याकुल हो उठे। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, विलपत लखन सिए सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजउ आजु। ब्रज के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक के अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। ब्रंतु निर्बनु ते ही दिन प्रभु कीना, मुनि कहे चलु काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज से श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु रामचंद्र ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ ने के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भये रघुनंदन जो, मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सबुदा सादरुखीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अदतूला, सुमरत सकल सुमंगल भूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सौभयहु साधु संबत तीरथ आवान, सुर सरिजस शुद्ध भय दुई बासर बीते। बोल गुरु सन राम परीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे
में ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोही पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत सुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ, आप इहा अमरावती राऊ, बहुत कहेऊ सब किए ढिडाई, उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिडाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तो करुणायतन, कस न कहु अस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देखु लहु विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम वचन सुनि सभे समाजु, जनु जल निधि मुह विकल जहाजु, सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानव हवा अनुकूल हो गई। पावन पये तिहु काल नहाई, जो बिलो की अद ओध नसाई, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निखरई हर्ष दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पैश्वामनी नदी में अथवा पय स्वामनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री राम जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाई, जह सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झर झरहि सुधा समबारी, तिरविध ताप हर तिरविध ब्यारी। सब रामचंद्र जी के पर्वत काम मादगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी दुख हैं, सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तापों को हर लेती है। विटप बेली तृण अगणित गणित, जाति फल पशुन पल्लव बहु भांति, सुंदर शिला सुगध तरु छाई जाई, वर्णि बन छवि के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं, तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं, सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है, उनकी शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरु जल बिहग, कूचत कुंज कुंचत भृंग, बैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल में पक्षी कूच रहे हैं,
भोरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी पशु वन में बैर सहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भील बनवासी, मधुसूचि सुंदर स्वाद सुदासी, भरी भरी पर्ण पुटी रची रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल की रात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बना बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अंटियों को सब ही देखी करी विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों को के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम की दुहाई देते हैं। काहि स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम बहिचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए में कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए। हम ही अगम अति दर्शु तुम्हारा, जस मरुधर्नि देव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन पर जऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिये जान संकोच तजी, करिय छोहु लखिनेहु, हम ही कृतारथ करण लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम्हें प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जोगी न भाग्य हमारे, देव का हम तुम ही गोसाई, ईंधनु पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहि न बासन बसन चोराई, हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली और कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निशिबासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाई, सपने हो धर्म बुद्धि कस काहू, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में शोपन में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी
यह सब तो श्री रघुनाथ के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद मुनिहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनय के भाग्य सरावन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।